फिर साथ में स्टार्ट करते हैं यूपी बोर्ड कक्षा 11 गणित के अध्याय 1 का अगला पार्ट। चलते हैं समुच्चयों का सर्वनिष्ठ अथवा प्रतिच्छेद में। तो फ्रेंड्स आज हम लोग जानेंगे कि समुच्चयों का इंटरसेक्शन या सर्वनिष्ठ क्या होता है। तो हम लिखेंगे समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ इसको बोलते हैं फ्रेंड्स इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं क्या होता है। फ्रेंड्स सर्वनिष्ठ का मतलब ये होता है, सर्वनिष्ठ का मतलब होता है फ्रेंड्स उभयनिष्ठ। इसकी परिभाषा हम लिखेंगे फ्रेंड्स दो समुच्चय ए और बी के उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ कहलाता है। ए और बी का सर्वनिष्ठ कहलाता है। फ्रेंड्स ये एक प्रकार की परिभाषा या फिर इसका कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है कि समुच्चयों का इंटरसेक्शन वास्तव में होता क्या है। तो दो समुच्चय ए और बी अगर ऐसे हों कि उनमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन हों, तो जो एलिमेंट्स कॉमन होते हैं उसी के समुच्चय को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? सर्वनिष्ठ बोलते हैं। अभी हम बात करें इसके निरूपण की, तो इसे ए इंटरसेक्शन बी, फ्रेंड्स यही इंटरसेक्शन इसको बोलते हैं, यही प्रतिच्छेद का निशान है, यही प्रतीक है। इसे ए इंटरसेक्शन बी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से इंटरसेक्शन को व्यक्त किया जाता है। प्रतीकात्मक भाषा में इसको हम ऐसा लिखेंगे, प्रतीकात्मक भाषा में इसे फ्रेंड्स हम ऐसा व्यक्त करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, फ्रेंड्स मान लीजिए कि x कोई एलिमेंट है समुच्चय ए और बी जो दोनों में कॉमन है। तो मान लेते हैं x इज सच दैट, यानी फ्रेंड्स x ऐसा है कि x एलिमेंट ऑफ ए और x इज एलिमेंट ऑफ बी। फ्रेंड्स प्रतीकात्मक भाषा में इसे हम ऐसा शो करते हैं, ए और बी के इंटरसेक्शन को शो करते हैं मझले कोष्ठक के अंदर x इज सच दैट, यानी x ऐसा है कि x ए का भी अवयव है और x बी का भी अवयव है।
तो इस तरह से फ्रेंड्स इसको हम प्रतीकात्मक भाषा में व्यक्त करते हैं। तो आगे इसमें फ्रेंड्स कुछ प्रमेय हैं, जैसे प्रमेय फ्रेंड्स ये सब बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, याद रखेंगे तो आपको प्रश्नावली के सवालों करने में आसानी होगी। तो प्रमेय क्या है फ्रेंड्स कि दो समुच्चयों ए और बी के लिए फ्रेंड्स याद रखें इसमें दो थ्योरम आपको दिखाए जाएंगे। ये याद रखेंगे आपकी ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होता है ए का, और दूसरा है फ्रेंड्स ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होता है बी का। तो फ्रेंड्स प्रमाण में जैसे प्रमाण पहले का दिया जाएगा सेम वैसे ही प्रमाण दूसरे का भी दिया जाएगा। तो हम एक का प्रमाण दे रहे हैं, एक का हम लिख देंगे फ्रेंड्स इसी प्रकार। तो इस तरह से प्रमाण में देखिए प्रूफ, यहां फ्रेंड्स मानेंगे, माना x इज एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन b, तो दिस इंप्लाइज दैट फ्रेंड्स इसका मतलब हो जाएगा कि x इज एलिमेंट ऑफ ए और x इज एलिमेंट ऑफ b। फ्रेंड्स जैसे आप जानते हैं कि हमने बताया कि a इंटरसेक्शन b का मतलब क्या हो जाएगा कि a और b दो समुच्चय ऐसे हैं कि इनमें x कॉमन है, x एलिमेंट कॉमन। जैसे एग्जाम्पल तौर पर कहा जाए, मान लीजिए फ्रेंड्स a बराबर दिया जाए आपको 1 2 3 4 5, फ्रेंड्स इस तरह दिया जाए। b का मान दिया जाए फ्रेंड्स मान लीजिए 3 4 5 6 7, इस तरह दिए गए फ्रेंड्स। तो आप देख रहे होंगे कि a और b के इंटरसेक्शन को हम जानते हैं कि शो करते हैं a इंटरसेक्शन b से। इसमें फ्रेंड्स आपको ये देखना है कि आप देख रहे होंगे 3 4 5 ऐसे एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है, दोनों में उभयनिष्ठ है। तो यही 3 4 5 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 3 4 5 अवयवों का समुच्चय क्या कहलाएगा, a इंटरसेक्शन b कहलाएगा। इसी को a और b का समनिष्ठ या प्रतिच्छेद समुच्चय कहते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने मान लिया x एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b, तो इसका मतलब क्या हुआ x, देखिए जैसे 3 की बात करें, 3 अगर हम a इंटरसेक्शन b का कोई अवयव 3 लेते हैं तो 3 a में भी है और 3 b में भी है। इसी प्रकार x एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b लेंगे तो x एलिमेंट ऑफ a भी होगा और x एलिमेंट ऑफ b भी होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ हम करेंगे क्या, दिस इम्प्लाइज दैट, हमको ये प्रूव करना है, इस तरह से देख रहे हैं। अगर हम इसको अलग अलग लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x एलिमेंट ऑफ a, इसका मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमने सिद्ध कर दिया क्या, हमने माना था x एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b, सिद्ध कर दिया x एलिमेंट ऑफ a। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हो जाएगा कि a इंटरसेक्शन b सबसेट ऑफ a। देखिए जैसे आप कोई समुच्चय 3 लेंगे तो सिद्ध कर दिया 3 a इंटरसेक्शन b का भी एलिमेंट है, 3 a का भी एलिमेंट है, आप देख सकते हैं। तो अगर आपने दिखा दिया कि 3 a इंटरसेक्शन b का एलिमेंट है, तो इसका मतलब फ्रेंड्स ये हुआ कि a इंटरसेक्शन b a का उप समुच्चय होगा, नहीं होगा, क्योंकि 3 4 5 अगर इसके सारे एलिमेंट की बात करें तो समुच्चय a इंटरसेक्शन b के सभी अवयव समुच्चय a में हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b सबसेट हुआ समुच्चय a का। तो फ्रेंड्स ये पहला आपका प्रूफ हो गया, पहला प्रूफ। इसी प्रकार अगर देखें आप, इसी प्रकार आप सिद्ध करेंगे a इंटरसेक्शन b
सबसेट होता है समुच्चय बी का। इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी इज सबसेट ऑफ सेट बी। फ्रेंड्स इसे हम करते क्या है, अगर हम इसे वेन डायग्राम से दिखाना चाहते तो कैसे दिखाएंगे फ्रेंड्स? देखिए, वेन डायग्राम द्वारा या वेन आरेख द्वारा ए इंटरसेक्शन बी का प्रदर्शन। फ्रेंड्स देखिए, ए इंटरसेक्शन बी वेन आरेख द्वारा कैसे शो करते हैं इसको? तो मान लीजिए इस तरह से ये कोई समष्टि समुच्चय है फ्रेंड्स, इसको हम यू से दिखाएंगे। ये मान लीजिए यू कोई समष्टि समुच्चय है। आप जानते हैं कि समष्टि समुच्चय को आयत से दिखाते हैं वेन डायग्राम में। और यहाँ दो सेट लिए जाते हैं, एक सेट फ्रेंड्स ए और दूसरा बी। तो आप मान लीजिए फ्रेंड्स ये समुच्चय ए है और ये समुच्चय बी है। तो इसमें करते क्या है कि देखिए, जो इसमें कॉमन पोर्शन दिख रहा है, आपको पता है कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कि जो पोर्शन कॉमन दिख रहा है वही इसमें छायांकित कर देंगे। इस तरह से ये छायांकित कर दिया हमने। तो फ्रेंड्स यही पोर्शन क्या कहलाएगा? ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा, क्योंकि ए पोर्शन ऐसा है जो समुच्चय ए में भी है और समुच्चय बी में भी है। तो इसे ही जो है वेन आरेख द्वारा ए इंटरसेक्शन बी का निरूपण कर सकते हैं। तो इसका एक तरीका फ्रेंड्स और भी है। आप चाहें तो ये आयत बनाइए। ये हमने फ्रेंड्स आयत ले लिया। ये मान लीजिए इस आयत के समष्टि समुच्चय को ये दिखाते हैं। तो अब देखिए, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ? या तो ए के सभी एलिमेंट बी में हैं, ऐसा नहीं फ्रेंड्स। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ कि या तो ए के अंतर्गत बी है या बी के अंतर्गत ए है, यानी ऐसा कर सकते हैं। फ्रेंड्स मान लीजिए ये समुच्चय बी है और ये अंदर वाला समुच्चय ए है। तो हमने ए को क्या कर दिया? छायांकित कर दिया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, यह क्या शो कर रहा है? यह भी वही शो कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी। तो इस तरह से फ्रेंड्स ए इंटरसेक्शन बी को हम वेन आरेख द्वारा इस तरह से व्यक्त करते हैं। तो आगे अगर हम बात करें फ्रेंड्स, एक नोट पॉइंट याद रखेंगे आप। नोट में हमने आपको पीछे बताया था फ्रेंड्स, असंयुक्त समुच्चय डिसजॉइंट सेट। पिछले वीडियो में आपको बताया गया था असंयुक्त समुच्चय। तो फ्रेंड्स असंयुक्त समुच्चय में क्या होता है? तो हमने बताया था कि ये दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हो कि उनमें एक भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो, कोई भी अवयव कॉमन ना हो फ्रेंड्स। तो ऐसे समुच्चय क्या कहलाते हैं? असंयुक्त या डिसजॉइंट या विसंगहित समुच्चय कहलाते हैं। इसमें होता क्या है, अगर हम इसके सर्वनिष्ठ के संदर्भ में बात करें तो दो समुच्चयों या फिर कहिए कि दो समुच्चय ए और बी, दो समुच्चय ए और बी असंयुक्त कहलाते हैं यदि ए इंटरसेक्शन बी फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, यानी क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5। तो फ्रेंड्स हम ये कह सकते हैं कि दो समुच्चय ए और बी असंयुक्त या डिसजॉइंट होते हैं। कब होते हैं? जब ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 हो, यानी एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो। तो इनका आप अगर वेन आरेख द्वारा रिप्रेजेंटेशन देंगे तो आपको पीछे वीडियो में बताया गया है कि इसमें
इस जैसे आपका ये है, इसमें समष्टि समुच्चय यू के अंतर्गत दो वृत्त आप लेंगे और दोनों वृत्तों को अलग अलग दिखाएंगे, इसमें कोई भी पोर्शन इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ए और बी के यानी असंयुक्त समुच्चयों का प्रदर्शन हो जाएगा वेन आरेख द्वारा। तो आगे हम चलते हैं फ्रेंड्स, आगे हम चलते हैं समुच्चयों के प्रतिच्छेदन के गुणधर्म। समुच्चय के सर्वनिष्ठ या प्रतिच्छेद कहते हैं, समुच्चयों के सर्वनिष्ठ के गुण क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं फ्रेंड्स, इसको देखिएगा। इसमें पहला है फ्रेंड्स वर्गसम नियम। वर्गसम नियम, इसमें होता क्या है, इसमें फ्रेंड्स ये होता है कि किसी समुच्चय ए के लिए यदि कोई समुच्चय ए हो, तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे कि इस समुच्चय ए का समुच्चय ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो फ्रेंड्स क्या आता है, ए आता है। इसे आप याद रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसका प्रमाण देते हैं हम, इसका प्रमाण कैसे दिया जाएगा देखिएगा ध्यान से। इसमें फ्रेंड्स करते हैं, हम मान लेते हैं, माना x इज एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन ए, तो दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब होगा फ्रेंड्स आपको बताया गया है इस इंटरसेक्शन वाले अवधारणा में, इसका मतलब होगा कि x एलिमेंट ऑफ ए और x एलिमेंट ऑफ ए तो चूंकि हम जानते हैं फ्रेंड्स कि एक ही समुच्चय में एक ही अवयव एक से अधिक बार नहीं हो सकता, तो इसको हम वन टाइम दिखाएंगे। जो दो बार लिखा गया है इसको लिखेंगे सिर्फ x एलिमेंट ऑफ ए, इसको हम मान लेंगे फ्रेंड्स। तो इसका मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, आपने देखा कि x एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन ए माने थे, क्या दिखा दिया हमने, x एलिमेंट ऑफ ए। इसलिए क्या लग रहा है कि ए इंटरसेक्शन ए सबसेट हो गया फ्रेंड्स ए का, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। तो आगे फ्रेंड्स पुनः मानेंगे, पुनः देखिए पुनः मानते हैं, पुनः माना x इज एलिमेंट ऑफ, फ्रेंड्स x या y मान लीजिए y है, तो y इज एलिमेंट ऑफ ए, या फ्रेंड्स इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट y इज एलिमेंट ऑफ ए, इसको हम 2 टाइम्स लिख दिए, और y इज एलिमेंट ऑफ ए, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब होगा फ्रेंड्स कि लिख सकते हैं y इज एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन ए। आपने y एलिमेंट ऑफ ए मान करके y एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन ए दिखा दिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसलिए क्या हो जाएगा, a इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन a, इसको मान लीजिए फ्रेंड्स समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 से क्या लग रहा है, समीकरण 1 व 2 से क्या लग रहा है फ्रेंड्स, 1 और 2 से लग रहा है कि A इंटरसेक्शन A बराबर A,
फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, जब ए इंटरसेक्शन ए सबसेट ऑफ ए हो गया और इधर ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ए हो गया, इसमें तो क्या हो गया, दोनों बराबर हो गए। यानी फ्रेंड्स यही हमको प्रूव करना था, प्रूव हो गया। फ्रेंड्स अगला जो है दूसरा नियम होता है क्रम विनिमय नियम। दूसरा होता है क्रम विनिमय नियम। फ्रेंड्स याद रखेंगे कि दो समुच्चयों ए और बी का सर्वनिष्ठ जो होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। तो यदि दो समुच्चय, फ्रेंड्स यहाँ लिखेंगे आप, यदि दो समुच्चय ए और बी दिए गए हों तो फ्रेंड्स याद रखेंगे उनके लिए होता क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन फ्रेंड्स यहाँ लिखेंगे इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए होता है। फ्रेंड्स यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ये काट दिया हमने, कुछ नहीं है, ये मानिए आप बी इंटरसेक्शन ए। यानी हम कह सकते हैं कि दो समुच्चय ए और बी पर क्रम विनिमय नियम लागू होता है, यानी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू होता है फ्रेंड्स बी इंटरसेक्शन ए। तो इसका हम प्रमाण देंगे फ्रेंड्स, ये कैसे होता है प्रमाण में करते क्या है फ्रेंड्स, हम मान लेते हैं, माना लेट अस कंसीडर x is element of A intersection B. This implies that x element of A और क्या हो जाएगा फ्रेंड्स x element of B. This implies that, इसे फ्रेंड्स ऐसा लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है, पहले इसको लिखिए तब इसको लिख दीजिए, x element of B और x एलिमेंट ऑफ A। दिस इम्प्लाइज दैट, इसको फ्रेंड्स हम एक साथ जब कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x एलिमेंट ऑफ B इंटरसेक्शन A हो जाएगा। तो यानी हम कह सकते हैं, हमने माना था x एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B और दिखा दिया x एलिमेंट ऑफ B इंटरसेक्शन A। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसलिए A इंटरसेक्शन B सबसेट ऑफ B इंटरसेक्शन A, इसको मान लीजिए फ्रेंड्स समीकरण नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार पुनः मानेंगे, मान लीजिए फ्रेंड्स y इज एलिमेंट ऑफ B इंटरसेक्शन A, ये मान लिया। दिस इंप्लाइज दैट y इज एलिमेंट ऑफ B और y इज एलिमेंट ऑफ A। दिस इम्प्लाइज दैट, इसको फिर से लिख सकते हैं हम, पहले y एलिमेंट ऑफ A लिख देंगे, y एलिमेंट ऑफ A और y इज एलिमेंट ऑफ B। फ्रेंड्स एक साथ जब इसको कंबाइन रूप से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कि y इज एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो फ्रेंड्स यहाँ क्या लग रहा है आपको, इसका मतलब हो जाएगा कि आपने दिखा दिया B इंटरसेक्शन A से A इंटरसेक्शन B दिखा दिया आपने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि B इंटरसेक्शन A, इसलिए B इंटरसेक्शन A सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B, इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। तो फ्रेंड्स समीकरण 1 और 2 से क्या लग रहा है कि आप देख रहे हैं कि A इंटरसेक्शन B सबसेट ऑफ B इंटरसेक्शन है और B इंटरसेक्शन ऑफ A सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B है। इसलिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा, 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या हो जाएगा, ये हम कह सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। तो फ्रेंड्स यही प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। तो
अगला नियम है फ्रेंड्स, थर्ड रूल है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम। तो फ्रेंड्स क्या होता है साहचर्य नियम? देखिए, यह फ्रेंड्स 3 समुच्चयों पर लागू होता है। मान लीजिए यदि 3 समुच्चय ए, बी और सी हों, तो फ्रेंड्स ध्यान देंगे कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो फ्रेंड्स ये आप याद रखेंगे, ये 3 समुच्चयों पर ये साहचर्य नियम की संक्रिया लागू होती है, समुच्चयों के सर्वनिष्ठ पर। तो इसका फ्रेंड्स प्रमाण देखिए आप, प्रमाण देखिए, मान लेंगे, माना लेट अस कंसीडर x इज एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो फ्रेंड्स इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा कि दिस इम्प्लाइज दैट x इज एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और x एलिमेंट ऑफ सी। फ्रेंड्स ऐसा इसको लिख सकते हैं, या इसको करेंगे क्या, दिस इम्प्लाइज दैट, इसको आप एक अलग अलग करिए तो x एलिमेंट ऑफ, आप देखें इनको जब ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, x एलिमेंट ऑफ ए और x एलिमेंट ऑफ बी। इन्हें फ्रेंड्स हम एक साथ कर लेंगे और यहाँ इसको दिखा देंगे x एलिमेंट ऑफ सी। दिस इम्प्लाइज दैट, इसे फ्रेंड्स हम ऐसा कर सकते हैं कि x एलिमेंट ऑफ ए को अलग कर लीजिए और यहाँ दिखा दीजिए ब्रैकेट में b और c को एक साथ कर दीजिए, तो यहाँ जाएगा x एलिमेंट ऑफ b और x एलिमेंट ऑफ c। दिस इम्प्लाइज दैट x एलिमेंट ऑफ a और फ्रेंड्स यहाँ हम क्या दिखा सकते हैं, x एलिमेंट ऑफ b इंटरसेक्शन c एक साथ। दिस इम्प्लाइज दैट x एलिमेंट ऑफ, और को आप हटाएंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा इंटरसेक्शन, यानी हो जाएगा x इज एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हमने x एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c माना था, हमने दिखा दिया x एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स कि a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इज सबसेट ऑफ, ये फ्रेंड्स c है, ये c है, ये सबसेट इस तरह दिखा देते हैं, सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। इसको मान लिया फ्रेंड्स समीकरण नंबर 1। पुनः मानेंगे, पुनः लेट, अब फ्रेंड्स इसको मान लेंगे, मान लीजिए इसका कोई एलिमेंट y है, तो मान लीजिए अलग से मान लेते हैं y एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो दिस इम्प्लाइज दैट, फ्रेंड्स ऐसा लिखेंगे y एलिमेंट ऑफ a और y एलिमेंट ऑफ b और y एलिमेंट ऑफ c। दिस इम्प्लाइज दैट, और फ्रेंड्स करते क्या हैं कि a और b को हम साथ करेंगे, y एलिमेंट ऑफ a और y एलिमेंट ऑफ b एक साथ कर लिए फ्रेंड्स, और यहाँ लिख देंगे y एलिमेंट ऑफ c। दिस इम्प्लाइज दैट, c है,
y एलिमेंट ऑफ, एक साथ में फ्रेंड्स कंबाइंड हो सकते a इंटरसेक्शन b हो जाएगा, और y एलिमेंट ऑफ c फ्रेंड्स ऐसे रहेगा। तो दिस इंप्लाइज दैट y एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b, इनमें फ्रेंड्स कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा इंटरसेक्शन c। तो आपने देखा फ्रेंड्स कि हमने x y एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c माना था, तो दिखा दिया y एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो इस तरह से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसलिए क्या हो जाएगा कि a इंटरसेक्शन b, ये a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, इसको मान लिया फ्रेंड्स समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 से, 1 व 2 से क्या लग रहा है फ्रेंड्स, हम 1 और 2 से कह सकते हैं, देखिए आप, एक ये है, 2 यहीं से कह सकते हैं, क्या हमें कह सकते हैं फ्रेंड्स कि a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। फ्रेंड्स यही प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। तो कहने का मतलब ये फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं कि तीन समुच्चय a और b, a b और c पर ये साचर का नियम लागू होता है। तो इस तरह से हो जाएगा a इंटरसेक्शन b एक साथ इंटरसेक्शन c, a इंटरसेक्शन ऑफ b इंटरसेक्शन c। तो फ्रेंड्स आगे हम चलते हैं, अगला नियम है फ्रेंड्स तत्समक नियम। आगे है तत्समक नियम। आगे फ्रेंड्स तत्समक नियम। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, इसमें फ्रेंड्स दो हैं। मान लीजिए एक है किसी समुच्चय ए के लिए, किसी समुच्चय ए के लिए फ्रेंड्स याद रखेंगे आप कि a इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू होता है फ्रेंड्स फाई। अगर हम किसी समुच्चय ए का फाई के साथ इंटरसेक्शन ज्ञात करते हैं तो वो फाई के बराबर आता है। दूसरा है फ्रेंड्स इसका, यदि कोई समुच्चय ए, यदि कोई समुच्चय ए और इसका समष्टि समुच्चय, समष्टि समुच्चय यू हो, आपको बताया गया फ्रेंड्स कि समष्टि यूनिवर्सल सेट को कैसे शो करते हैं, यू से। तो फ्रेंड्स इसे भी याद रखेंगे आप कि ए इंटरसेक्शन यू बराबर होता है फ्रेंड्स ए के। अब फ्रेंड्स हम इनका प्रूफ देखेंगे कैसे होगा। तो आइए चलते हैं इसके प्रमाण में। प्रूफ, पहले का प्रूफ देखें फ्रेंड्स क्या हो जाएगा। चूंकि हम जानते हैं फ्रेंड्स चूंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं, हमने आपको बताया कि ए इंटरसेक्शन बी, ये फ्रेंड्स सबसेट होता है बी का। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, इसी प्रकार अगर देखा जाए फ्रेंड्स, इससे हम अगर कोरिलेट करें इसको तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ए इंटरसेक्शन फाई
ए इंटरसेक्शन फाइव इज इक्वल टू 5। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है ये सिद्ध हो जाता है। तो चूंकि फ्रेंड्स हम ये भी जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से एक प्रकार से ये सिद्ध हो गया आपका। क्योंकि हम जानते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ बी होता है, इसी प्रकार हम कह सकते हैं फ्रेंड्स ए इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। देखिए यहाँ बी है तो यहाँ बी है, यहाँ 5 तो यहाँ 5 है, तो यानी हो जाएगा फ्रेंड्स, इसको हम फ्रेंड्स सबसेट कहेंगे, इसको सबसेट। इसी तरह से चूंकि मैं जानते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ बी होता है, तो इसी प्रकार कर सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन 5 सबसेट ऑफ 5 हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ हम बराबर लगा दिए थे। तो और हम चूंकि ये भी जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, इसलिए फ्रेंड्स में कह सकते हैं फाइव सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन 5, इसको आप 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। तो फ्रेंड्स 1 और 2 से क्या लग रहा है, 1 व 2 से, 1 और 2 से यह लग रहा है फ्रेंड्स कि ए, देखिए ए इंटरसेक्शन 5 सबसेट ऑफ 5 है, यहाँ दिखा दिए हैं 5 सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन 5। 1 2 से लग रहा है फ्रेंड्स कि ए इंटरसेक्शन 5 बराबर हो जाता है 5 के। यही हमको प्रूव करना था, प्रूव हो गया फ्रेंड्स। अब दूसरा इसका पार्ट है, सेकंड पार्ट, इसके पार्ट 2 में देखेंगे फ्रेंड्स। पार्ट 2 का प्रमाण देखिए, प्रूफ। इसके पार्ट 2 का प्रूफ क्या होगा फ्रेंड्स, चूंकि फ्रेंड्स हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होता है फ्रेंड्स ए का, ये हम जानते हैं। तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन यू, ए इंटरसेक्शन यू सबसेट हो जाएगा फ्रेंड्स किसके, अब देखिए यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ए हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन यू सबसेट यहाँ भी ए हो जाएगा। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1। तो एक बात का ध्यान देंगे फ्रेंड्स, यह हम और मानेंगे, मान लेंगे, माना x एलिमेंट ऑफ ए, तो दिस इंप्लाइज दैट फ्रेंड्स, इसे x हम समुच्चय ए का अवयव मान लेते हैं। तो चूंकि ए, अब देखा जाए तो ए किसका उप समुच्चय है, यू का उप समुच्चय है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब x ए का एलिमेंट है तो फ्रेंड्स यहाँ हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट x एलिमेंट ऑफ ए और x एलिमेंट ऑफ यू भी हो जाएगा फ्रेंड्स। तो दिस इंप्लाइज एक साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, x एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन यू हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन यू, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। फ्रेंड्स समीकरण 1 और 2 से क्या लग रहा है कि 1 व 2 से क्या लग रहा है, 1 2 से ये लग रहा है कि ए
इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप देखें, हमको यही प्रूव करना था, तो ये आपका प्रूव हो गया फ्रेंड्स। तो इस तरह से फ्रेंड्स आज हमने अध्ययन किया समुच्चयों के सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन का, और इसकी अवधारणा आपको बताई गई, साथ ही साथ वेन आरेख द्वारा इनका प्रदर्शन क्या होता है वो भी दिखाया गया, और इसकी प्रॉपर्टीज के साथ साथ इनके प्रमाण भी दिए गए फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।